दोस्तों जैसे आएगा, मैंने आपकी बात कल रखी है, जैसी रिपोर्ट आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। दोस्तों इसके अलावा जो चीजें हैं, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं रीड 2018 को लेकर चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं 2020 के लिए चर्चा करना चाह रहा हूं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोग समझदार हो। मैं ऊर्जावान की भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा, कमेंट में देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर तो हूँ ही नहीं, कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति की आवाज़ उठाऊँ। लेकिन एक चीज़ बताना चाह रहा था रीड 2020 को लेकर। सबसे पहले जब 2 अगस्त 2 सितंबर हुई, तो सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले आप सबको अवगत कराने वाला मैं था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। इस बार फरवरी, जैसे पता चला कि फरवरी में होगी, मैंने बताया, लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं होगी फरवरी में, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया। चुनाव आयोग में फाइल गई, सबसे पहले मैंने बताया, चुनाव आयोग से वापस आई, मैंने बताया, और विज्ञप्ति कब जारी होगी मैंने बताया कि 11 के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और जो लोग फर्जी आईडी बनाकर ट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से बच के रहे। वो केवल आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि मैं पोस्ट करता हूं कि 11 के बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी, वही उसी को घुमा फिराकर मेरी पोस्ट के बाद ही वो कॉपी पेस्ट करते हैं। सोचिए, और फिर वो लंबी लंबी बातें करते हैं। कम से कम आप लोगों से मैं कोई बात नहीं छुपाता, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो। आपने मेरे सुबह का, उस दिन एक दिन पहले का सुबह का वीडियो देखा होगा, मैंने बता दिया था कि यदि लाभ दिया जाता है तो ऐसे में अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने शंका जता दी थी कि टीएसपी को कई कैटेगरी को लाभ दिया गया है तो मुश्किल है, मैंने आपको बता दिया था। और फिर सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से मैंने बता दिया था कि अब 11 के बाद ही आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, जो बाद में सब लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। 2 सितंबर को नहीं होगी, मैंने आप लोगों को बताया था। वेटेज कम होगा, वो आप लोगों को मैंने बताया था। हर चीज आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैं 10-20 लोग जो ट्रोल करने वालों से मतलब नहीं रखता। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा भाई और बहन घर पे तैयारी करे कि मेरी विज्ञप्ति कब जारी होगी, मेरी एग्जाम कब होगी, जो जो परिस्थितियां बनी मैंने आप लोगों को अवगत कराया सबसे पहले। अब 11 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति के लिए, क्योंकि जिस प्रकार जब 22 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने शिक्षा मंत्री जी को फोन किया था, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि सोमवार को ही इस फाइल को अनुमति के लिए चुनाव आयोग भेजा जाए। सोमवार को चुनाव आयोग फाइल गई। चुनाव आयोग स्वतंत्र वो है, वो उन्होंने मना कर दिया कि 10 दिन के बाद आप रुक जाइए, उसके बाद आप विज्ञप्ति जारी कर सकते हो। यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं होती तो मेरे सामने फोन नहीं करते, और दूसरे दिन वो फाइल दोबारा चुनाव आयोग नहीं जाती। चुनाव आयोग ने मना किया, लेकिन अब 11 तारीख के बाद कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, यानी कि आपकी इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार मैं मुख्यमंत्री से मिला और अधिकारी से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जारी है, जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो आप लोग तैयारी लगातार जारी रखें। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अप्रैल में संभावना है पूरी की मई जून में आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम जा सकती है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली अभी स्पष्ट नहीं हुआ कब होगी, लेकिन जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मई जून में होती है तो मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है, मार्च एंड या अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है। यदि मार्च अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की होती है तो ये बाद में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्च अप्रैल की ज्यादा संभावना है। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी, लोगों के सवाल था। 11 तारीख के बाद आपको जल्द से जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, आपकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी और जल्दी आपकी एग्जाम होगी। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होगी, उनकी बातों में ध्यान न दे, वो केवल कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। और यदि मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यदि 20 तारीख से पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो मैं जो आंदोलन होगा, क्योंकि मैं दिल्ली 2 दिन जाके आया था, मैंने हर परिस्थितियां देखी है कि कहां कैसे जाया जा सकता है, किस प्रकार जाया, मैं आपके साथ हूं, आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। उससे पहले आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, 100% आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी 20 तारीख से पहले, शायद 15 से पहले हो जाए, लेकिन मैं 20 थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि लोग कहेंगे आपने तो कहा था 15 तक नहीं हुआ, इसलिए एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। आप तैयारी रखें, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन इन कॉपी पेस्ट से ट्रोल करने वाले से बच कर रहे, क्योंकि ये धरातल पे कभी काम नहीं करते, केवल छोटी छोटी बातों आपको गुमराह करते हैं। मैं दिल्ली किस लिए गया, कह रहे दिल्ली दूसरी चीज़ के लिए गया, अरे मैं दिल्ली गया था, मेरे साथ 25 से 30 लोग थे, एक बस थी, एक गाड़ी थी, और भी लोग थे। हम लोग क्यों गए वो उनको पता है, किस लिए गए उनको हर रणनीति में, हर के सोशल मीडिया पर रणनीति नहीं बता सकता हमारी रणनीति क्या थी क्या नहीं थी। हम लोग गए थे आप लोगों के लिए, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, क्योंकि रणनीति हमेशा बननी चाहिए। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए,
आग लगने से पहले कुआं खोद के तैयार रखने की हमारी रणनीति पहले से तैयार है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की पालना नहीं होती है, उसी प्रकार अधिकारी और मुख्यमंत्री तानाशाही करते, तो हमने जो आंदोलन 1 महीने के लिए स्थगित किया है, 1 महीने के बाद से हम पूरी मजबूती के साथ जो हमने घोषणा की थी कूच, वो हम कर सके, उसकी तैयारी भी हमारी लगातार जारी है। इसलिए यह ना सोचे, मैं खुद दिल्ली आप लोगों के लिए 2 दिन पढ़ा रहा हूं और 25 से 30 लोग मेरे साथ थे, क्योंकि हम लोग धरातल पे काम करना जानते हैं। और आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग के कॉपी पेस्ट वालों से बच कर रहे। मैंने जो आपको चुनाव आयोग की जो मैंने बताया वो लगातार आप लोगों के सामने हो रहा है, और जितना सहयोग होगा मैं पूरा करूंगा। आप लोगों के लिए हर दम मैं तैयार हूं। ऐसे लोगों से बच कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी किसके नाम पे, कभी बीएड और बीएसटीसी के नाम पे, कभी